स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉल्व करेंगे सेमेस्टर 2। तो आपको हमने क्या बताया था कल कि आप लोग का एग्जाम जो होगा वो ओल्ड पैटर्न में होगा। जैसे मेरे पास सेमेस्टर 6 का पेपर आया, मैंने आपको भेज दिया, तुरंत मैंने आपको लिख के भेज दिया कि योर एग्जाम विल बी हेल्ड इन ऑफलाइन पैटर्न। ऑफलाइन पैटर्न कैसा है सर? ऑफलाइन पैटर्न ऐसा था, देखिए जैसा ये पेपर है 1x20 और 2x30, ये ऑफलाइन पैटर्न है। 1 इंटू क्या बाबू 20 और 2 इंटू क्या बाबू 30। 1 मार्क्स का 20 एमसीक्यू आएगा, 2 मार्क्स का 30 एमसीक्यू आएगा। दूसरा सवाल ये कि क्या हम लोग का पेपर नेगेटिव मार्किंग है? ये एक्चुअली देखिए यूनिवर्सिटी का जो ऑफलाइन का पैटर्न है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, बट फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार जब एग्जाम सेंटर में जाना तो ओएमआर शीट में नहीं, पूरा बात तो सुनी नहीं रही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। एग्जाम सेंटर में जो एग्जाम लेने आ रहा है ना उसको खुद पता नहीं रहता है क्या है क्या नहीं है, तो आप एक बार ओएमआर शीट में देख लेना ओएमआर शीट में क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद भी सबसे सिंपल स्ट्रेटजी, जो क्वेश्चन हमको बहुत ज़्यादा नहीं आएगा उसको हम करेंगे ही नहीं, बात खत्म। वो तो ऐसे भी गलत होने वाला है, तो अंट संट करके फायदा नहीं है। आप सोचो ना अंट संट मार देंगे यहाँ पे सही हो जाएगा, ओएमआर है, जो सही होगा वही सही होगा, समझ रहे ना? इसीलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पेपर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं आज से। चलिए पहला पेपर आज आपको हम 2019 का पूरा पेपर डिटेल में समझाएंगे, आपको स्क्रीन पर भी दिखता होगा और आप लोग यहाँ पर जो लोग ऑफलाइन क्लास में हो आप लोग सभी को वहां पर आंसर भी है। चलिए जो आंसर में डाउट होगा उसको डिस्कशन करेंगे और हाईलाइटर निकाल के हाईलाइट कर लीजिए, एकदम रट लीजिएगा। क्या करिएगा? रट लेंगे, खा लेंगे। आप खुद सोचिए 3 साल 4 साल का पेपर सॉल्व किए और वो जो एमसीक्यू पीडीएफ दिया उसको सॉल्व किए, उससे अगर मान लीजिए 40-50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन भी सेम आता है तो क्या लॉस है मेरा? और हम तो बोले अगर लग सही रहा तो कुछ पेपर में तो आप देखोगे वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन सेम होगा। कल सेमेस्टर 6 में हुआ था, क्वेश्चन का क्वेश्चन सेम है, नंबर भी चेंज नहीं किया है ना, 33 यहाँ भी 33%, वहाँ भी 33%। आपका पेपर में भी ऐसे ही होगा। बस जो दिया जाता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं ओवर स्मार्ट, जो दिए उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके अलावा हम ये करेंगे वो करेंगे। करो बेटा अपने मन से। आ जाओ डैश बताइए, हाँ स्टार्ट करें बाबू। डैश मीन्स प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का काम क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर एक्चुअल एंड एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसीज। बोला वो कौन सा चीज है जहां पर हम लोग पोटेंशियल कैंडिडेट को डिस्कवर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, रिक्रूटमेंट। तो आपको क्या पढ़ाई थे बताइए? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आप पोटेंशियल कैंडिडेट को बुलाते हो, कोई वर्कर है नहीं, वर्कर बनाना चाहते हो, अपना है नहीं, अपना बनाना चाहते हो। तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पर आप पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बाबू। उसके बाद आइए 3 नंबर में, डैश रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज दैट पर्टेन टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर। वो कौन सा चीज है जहां पर हम लोग सामान को सेलर से बाहर तक पहुंचाते हैं? सेलिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट या परचेजिंग? तो आंसर क्या होगा? मार्केटिंग। हाँ, जो कहीं भी गलती होगा तो रेक्टिफाई कर लीजिएगा। डैश इज वन हु कंज्यूम गुड्स और सर्विस। वो कौन सा चीज है जहां पे गुड्स एंड सर्विस, वो कौन सा आदमी है जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है? परचेजर, सेलर, मैन्युफैक्चरर या कंज्यूमर? देख रहे ना कितना इजी क्वेश्चन आया था, एग्जाम का क्वेश्चन, इसमें एक तो भी हम नहीं बनाए। उसके बाद डैश, अच्छा राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए चुनना, ये किसका काम है? प्लेसमेंट का, ट्रेनिंग का, सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का? सिलेक्शन का। सही है ना आंसर वहां पे? जब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना स्टाफ को देंगे इसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन। क्या बोलते बताइए? प्लेसमेंट। डैश इज द प्रोसेस टू डिवाइड द मार्केट इन अ सिस्टमेटिक वे। वो कौन सा प्रोसेस है जहां पर मार्केट को डिवाइड करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से? मार्केटिंग, मैनेजमेंट, सेगमेंटेशन, प्लानिंग। आंसर क्या होगा बताइए? सेगमेंटेशन। उसके समझ गए? मार्केट पढ़ाई तो सब इजी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन ये 2019 का एग्जाम का पेपर है, ज्यादा बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। वो कौन सा चीज है जहां पर रैपर डालते हैं प्रोडक्ट का ऊपर, कंटेनर डालते हैं प्रोडक्ट का ऊपर? बताइए। पैकिंग, ड्राइंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग। क्या होगा? पैकिंग। आप भी ना घर में ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, समझ समझ के पढ़ाई करेंगे तभी सही होगा। वो कौन सा चीज है जो मनी को बताता है, कि सामान का मनी बताता है? वैल्यू, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, प्राइस। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या नहीं आता है? ट्रेनिंग प्लान, कंपनसेशन प्लान, प्रोडक्शन प्लान, डेवलपमेंट प्लान। तो ह्यूमन रिसोर्स का काम प्रोडक्शन करना नहीं है, प्रोडक्शन करना मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मेरिट बेस्ड प्रमोशन डज नॉट कंसीडर।
अगर मेरिट के हिसाब से किसी को प्रमोट करेंगे तो किस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे? स्किल, टैलेंट, नॉलेज, सीनियरिटी। आंसर क्या होगा बाबू? सीनियरिटी। अगर टैलेंट का बात करें, जब मेरिट का बात करेंगे तो सीनियरिटी के बारे में क्यों सोचेंगे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या नहीं आता है? जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इनरिचमेंट, इंडक्शन या सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम नहीं है। उसके बाद एजुकेशन, नॉलेज एंड स्टाफ, ये सब कौन सा कैपिटल है? ह्यूमन कैपिटल, इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट या नन ऑफ दीज? आंसर होगा ह्यूमन कैपिटल। आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन, ये सब ह्यूमन कैपिटल है। अच्छा, पढ़ाई थे आपको जीरो लेवल मार्केटिंग क्या होता है? जीरो लेवल मार्केटिंग का दूसरा नाम है डायरेक्ट मार्केटिंग। मतलब क्यों बोलिए तो क्या कि इसमें बीच में कोई नहीं होता है, इसमें हमारे और आपके बीच में कोई, मतलब सेलर और बायर के बीच में कोई दूसरा नहीं होता है, इसीलिए इसको जीरो मार्केटिंग भी बोलते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। वो कौन सा चीज है जहां पर क्या ड्यूटी होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या कंडीशन होगा, ये सब दिया रहता है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा बाबू? उसके बाद अब मार्केट वेयर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू द कस्टमर इन स्मॉल क्वांटिटी, वो कौन सा मार्केट है जहां प्रोडक्ट को बेचते हैं छोटा छोटा क्वांटिटी में? रिटेलर। बड़ा क्वांटिटी में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? होलसेलर। और छोटा क्वांटिटी में बोलिए रिटेलर। अच्छा, किसी का परफॉर्मेंस को चेक करना, ये किससे रिलेटेड होगा? ऑर्गेनाइजिंग से, मोटिवेशन से, कोऑर्डिनेशन से, कंट्रोलिंग से? तो आंसर होगा कंट्रोलिंग से। किससे बाबू? कंट्रोलिंग से। परफॉर्मेंस अप्रेजल बिलोंग्स टू कंट्रोलिंग। उसके बाद आइए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं किसका? मैनेजमेंट का, कस्टमर का, सप्लायर का या एम्प्लॉयज़ का? तो एम्प्लॉयज़ का। किसका बाबू? एम्प्लॉयज़ का। ऑनलाइन मार्केटिंग किससे रिलेटेड है बताइए? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, सेगमेंटेशन से, सामान को बांटने से या पैकिंग से रिलेटेड है? सामान को बांटेंगे तभी ना पता चलेगा ऑनलाइन बांटना है या ऑफलाइन बांटना है। अगर ऑफलाइन बेचना है तो अलग चीज़ हो गया, और ऑनलाइन बेचना है तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। एंड द अटेम्प्ट टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप, कंपनी का अच्छा इमेज बनाना, ये कौन किसका पार्ट है? पब्लिक रिलेशन का, सेल्स प्रमोशन का, पब्लिक सेलिंग का या एडवर्टाइजमेंट का? आंसर होगा पब्लिक रिलेशन। अच्छा रिलेशन किसमें बनेगा बताइए? पब्लिक रिलेशन। पढ़ाई थे ना, पब्लिसिटी बोलिए चाहे पब्लिक रिलेशन बोलिए, बढ़िया से समझ के याद करेगा, इसलिए आपको समझा रहे हैं। आंसर तो है नहीं तो पढ़ाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। समझा रहे क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन में क्या बोला है और अगर सही है कि नहीं, अगर गलत है तो क्वेश्चन पूछेंगे आप। आइए, बेसिक फंक्शन मार्केटिंग का क्या है? बाइंग, सेलिंग, फिनेंसिंग या ऑल ऑफ दीज? तो मार्केटिंग का मेन काम है सेलिंग। क्या बाबू? अच्छा, गलत दिया हुआ है यहाँ पे आंसर, यहाँ पर गलत दिया हुआ है आंसर, यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। बाइंग, सेलिंग, फिनेंसिंग, ऑल ऑफ दीज। देखिए ना, इसीलिए आपको सॉल्व करा रहे। एक आध तो गलत रहता है क्योंकि जो टाइपिंग करते हैं ना वो क्या करते हैं ना, कॉपी करते हैं। क्वेश्चन पेपर को कॉपी किए, आंसर कॉपी कर लिए, फिर जब लोग सॉल्व कराते हैं तो उसको करेक्शन करवाते हैं। मार्केटिंग का सब काम है, बाइंग, सेलिंग, फिनेंसिंग, तीनों मार्केटिंग का काम है। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। स्टाफिंग डज नॉट इंक्लूड, स्टाफिंग में क्या नहीं आता है? सिलेक्शन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक मैनेजर के अंदर में कितना वर्कर काम कर रहा है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टाफिंग। उसके बाद विच वन ऑफ दीज इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड, बोथ ए एंड बी? आंसर क्या होगा? कंज्यूमर ओरिएंटेड। आज के जमाना में मार्केटिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं बाबू? कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर ही भगवान है, कस्टमर भगवान है, उसको आरती दिखाइए। क्या दिखाइए? आरती। क्या दिखाएंगे? आरती। अच्छा, उसके बाद मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या आता है? तो आपको हमने क्या पढ़ाया था, फिर से बताते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है हर वो इन्वायरमेंट जो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर कैसा फैक्टर है बाबू? कॉमन। कॉमन फैक्टर मतलब क्या बोली तो? मतलब जो आपको भी अफेक्ट करता है और हमको भी अफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो, 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 यस। उसके बाद आइए, तो मैक्रो इन्वायरमेंट में देखो, डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन मैक्रो इन्वायरमेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रकृति, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये मैक्रो इन्वायरमेंट है। और इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ये सारा चीज कौन सा इन्वायरमेंट? मैक्रो, क्योंकि ये हाँ हाँ वेरी गुड, सबको अफेक्ट करता है। अच्छा, किसी को ट्रेनिंग देना
उस फील्ड में जिस फील्ड का वो बनना चाहता है एक्सपर्ट, उसको क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप। क्या बोलते हैं बाबू? अप्रेंटिसशिप। इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉय, इंडक्शन किससे रिलेटेड है? ट्रेनिंग, वैल्यू एजुकेशन, ओरिएंटेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्ट। तो आंसर होगा ओरिएंटेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट। इंडक्शन मतलब होता है किसी के बारे में बताना, वर्कर को प्रोडक्ट के बारे में बताना, कंपनी के बारे में बताना। जैसे कि अरे बाबा सिंपल में समझिए ना, जब कोई दुल्हन आती है, जब किसी का नया नया शादी होता है, जैसे मान लीजिए पीयूष का शादी होगा, तो पीयूष को शादी जब होगा तो जो दुल्हन होगी उसको उसके घर में क्या होगा? घर के लोग जो है पीयूष को मिलवाएंगे कि ये तुम्हारा मौसी है, ये तुम्हारा मामी है, ये तुम्हारा चाची है, ये बुढ़िया दादी है बदमाश है बहुत, ये सब लोग बताएंगे आपको। ये क्या हो गया बताइए? इसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉइज विद द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप नया नया आते हो ना, नया नया, तो आपको मिलाया जाता है किससे? बहुत सारे लोगों से। अच्छा ये किचन है, ये बाथरूम है, यहाँ से मसाला लेना, यहाँ से हल्दी रखा हुआ है, यहाँ पे धनिया रखा हुआ है, ये सब आपको बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडक्शन होता है। क्या होता है वो? इंडक्शन। जब नया नया कहीं जाते हो ना, आपको सबसे मिलवाया जाता है, इसको बोलते हैं इंडक्शन। क्लियर है गाइस? हाँ कि नहीं बोल दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। बस नहीं बोलेगा तो बोल दीजिए। अब आइए, कितना नंबर में बाबू? इसमें से कौन सा कंज्यूमर का बाइंग सेलिंग डिसीजन से रिलेटेड नहीं है? इसमें से कौन सा कंज्यूमर का बाइंग सेलिंग डिसीजन से रिलेटेड नहीं है? परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, कल्चरल फैक्टर। इसका आंसर होगा कल्चरल फैक्टर। आंसर होगा कल्चरल फैक्टर। मार दिए। अब आइए, आफ्टर सेल सर्विस इंश्योर। सामान बेचने के बाद भी अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आप क्या चीज कर रहे हो? आप कस्टमर को रिटेन करने मांग रहे हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करने मांग रहे हो, अच्छा रिलेशन बनाने मांग रहे हो, या कुछ नहीं करने मांग रहे हो? आंसर होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही मेरा पर्पस है। टॉप प्रायोरिटी ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में सबसे बड़ा फोकस क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का सबसे बड़ा फोकस क्या होता है बताइए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आधा ज्यादा पॉइंट में तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही आ गया। ओ बाबा, आधा ज्यादा पॉइंट में क्या आ गया अबू? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसके देखिए, अरेंज इन ऑर्डर, ट्रेनिंग, प्रमोशन, परफॉर्मेंस, रिक्रूटमेंट। पहले क्या होगा बताइए? देखिए, पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर आपका ट्रेनिंग होगा, फिर आपका प्रमोशन होगा, फिर आपका परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। आंसर होगा रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, परफॉर्मेंस। क्वेश्चन लेकिन इजी दिया हुआ है। 2019 का पेपर है ये, क्वेश्चन इजी दिया हुआ है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आया हुआ है। अब देखो, पहला पेपर कौन सा एग्जाम का है बताइए तो? इसी और तो इसी को याद कर रहे हो ना आप? इसी का पीडीएफ भी दिया हुआ है व्हाट्सएप में, और इसी का बीसी का नोट्स है आपके कोचिंग के बुक में। अब बच्चों 20 पेज का कोचिंग का नोट्स है बीसी का, बच्चे लोग उसमें ही बोला थोड़ा छोटा कर दीजिए ना। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, बस ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, फिर भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के उसमें से भेज देंगे। बस ऑलरेडी उसमें बहुत छोटा क्या हुआ, उसमें छोटा क्या करेंगे? फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। 20 पेज का नोट्स है, 40 मार्क्स का पेपर है, और खाली आपको लेटर जो लिखा है वो लेटर का कंटेंट, लेटर को बढ़िया से करिएगा। लेटर एक तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद आपको हम रिपोर्ट, नोटिस, मिनट, सर्कुलर, ये 4 चीज़ अभी सिखाएंगे। वो एक क्लास का टॉपिक है, ये फॉर्मेट खाली बताना है बस। समझे? हो गया क्या जवाब? नहीं, लेटर तो एक तो रहेगा ही, चारों में से कोई एक, दो तो आएगा, ड्राफ्टिंग 2 आएगा। वो आपका संजीवनी बूटी है, खाली बार रीडिंग करके आएगा, फॉर्मेट पता रहेगा, तो उसको लिखने से ही 5 मार्क्स 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर 20 मार्क्स का सोचो, 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, 12 और सॉरी 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। 4 मार्क्स का 2 कितना हो गया? 8। 6 मार्क्स का 3 कितना हो गया? 12। सॉरी 8 और 6 मार्क्स का 2, 4 मार्क्स का 2, 4 मार्क्स का 2 और 6 मार्क्स का 2,
4 मार्क्स का दो, 6 मार्क्स का दो, 20 हो गया। 2 ड्राफ्टिंग, 10 मार्क्स का 2 ड्राफ्टिंग। एक तो लेटर रहेगा पक्का, गारंटीड, जितना लेटर दिया उसी में से एक तो रहेगा, जो PDF भेजे हैं उसी में से एक तो रहेगा। और उसके बाद फिर आपका रिपोर्ट, नोटिस में सर्कुलर, इसमें से एक तो टॉपिक रहेगा, बस हो गया। मिनट इसी 40 और BC 40 अलग अलग दिन एग्जाम है शायद, एक ही दिन। 10 से 11 और 11 वो हम लिख के भेज देंगे। क्या कितना नंबर में थे बताइएगा? Which of the following is not the method of job evaluation? कौन सा जॉब, किसी का जॉब को कंपेयर, मतलब 2 जॉब को कंपेयर करने का कौन सा मेथड नहीं है? रेटिंग ऑफ सप्लायर, सप्लायर से जॉब का कोई लेना देना नहीं है। आंसर होगा रेटिंग ऑफ सप्लायर। ये आप लोग बताना, ठीक है। वो कौन सा मार्केट है जहां पे कंज्यूमर के जरूरतों को पूरा करते हैं बिना नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रभावित किए हुए। इन्वायरमेंट को खराब नहीं होना चाहिए, कस्टमर को खुश भी करेंगे लेकिन इन्वायरमेंट को खराब नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा इसमें से? सोशल, ऑनलाइन, ग्रीन या सर्विस? ग्रीन इन्वायरमेंट, वेरी गुड बाबू, ग्रीन मार्केटिंग। हाँ दिया हुआ है ना। बट ऐसे एग्जाम देते तो ये कर लेते आप लोग। देखिए प्रॉब्लम कहाँ बोले तो क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर नहीं पता चल जाएगा। बताइए, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझा देगा तो आप आंसर नहीं बता लीजिएगा। अच्छा ये होता है ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आता है? ट्रेनिंग आता है, इंडस्ट्री रिलेशन आता है, वर्कर का वेलफेयर आता है, ऑल ऑफ दीज। बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन पेपर है ये, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल, किसी का परफॉर्मेंस को कैसे चेक करते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है? पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर रिजेक्शन नहीं होता है, इसीलिए कौन सा प्रोसेस है? पॉजिटिव। सिलेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि यहां पे रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन होता है। जहां रिजेक्शन नहीं होता है वो क्या हो गया? पॉजिटिव। जहां रिजेक्शन होता है तो नेगेटिव कौन सा प्रोसेस बोलिए तो सिलेक्शन। अब पॉजिटिव प्रोसेस का नाम क्या बोलिए? रिक्रूटमेंट। याद रखिए दोनों में से एक तो रहता ही है। इसमें से कौन सा काम ऐसा है जो सिलेक्शन में नहीं है? पढ़ाई थे, इंटरव्यू, एप्लीकेशन लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं बताइए? प्रमोशन सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। यस और नो गाइस? कंफर्टेबली अंडरस्टैंडिंग। डेमोग्राफी पढ़ाई तो कुछ दिन पहले पढ़ाई थे। डेमोग्राफी में क्या आता है? एज, हाँ, जेंडर, यस, ऑक्यूपेशन, हाँ, इनकम, हाँ। इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है? तो आंसर होगा पैकेजिंग। क्या होगा बाबू? उसके बाद 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का 4 एलिमेंट: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये गलत नहीं होगा बाबा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, बोथ ए एंड बी। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉई से? मालिक से या नौकर से? नौकर, मालिक से, नौकर से, दोनों से। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नौकर से रिलेटेड। यहाँ पे एम्प्लॉई के बारे में पढ़ते हैं। बहुत नहीं होगा, अब एम्प्लॉई होगा। जहाँ गलत होगा हम खुद ठीक करवा देंगे। अब द मेन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज, ह्यूमन रिसोर्स का मेन एलिमेंट क्या है? नॉलेज, स्किल, क्रिएटिव एबिलिटी या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा? यस। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी कमेंट में बोलिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस में क्या फर्क है? गुड्स और सर्विस में सबसे बड़ा फर्क होता है टेंजिबिलिटी का। क्या होता है बाबू? देखिए गुड्स मतलब कोई भी ऐसा चीज ना जिसको हम लोग देखकर छू सकते हैं, और सर्विस मतलब कोई भी ऐसा चीज को देखकर छू नहीं सकते। हम जो कोचिंग पढ़ा रही है गुड्स है कि सर्विस है? जवाब बाबा बोलिए ना। नाश्ता नहीं किया क्या? सर्विस है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या गुड्स है कि सर्विस है? गुड्स की सर्विस। क्या आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप? महसूस। ब्यूटी पार्लर गुड्स है कि सर्विस है?
पानी मारेंगे सुंदरता खत्म। तो क्योंकि भाइयों और बहनों, टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबिलिटी मतलब कौन सा चीज को टच कर सकते हैं, कौन सा चीज को टच नहीं कर सकते। तो गुड्स और सर्विस में फर्क किसका बोले तो टेंजिबिलिटी का। किसका बाबू? आंसर टेंजिबिलिटी होगा। कर दियो। अगला है विच इज द एग्जांपल ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। कौन सा नॉन स्टोर है, मतलब स्टोर में नहीं बेचेंगे। ऑनलाइन। क्या बाबू? ऑनलाइन। क्या बाबू? क्या बाबू? PLC। प्रोडक्ट का लाइफ में 4 स्टेज होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। 4 स्टेज का नाम बताइए। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। 4 स्टेज का नाम बताइए। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो इसमें कौन सा ऐसा स्टेज है जो सेकंड स्टेज से रिलेटेड है? ग्रोथ। फर्स्ट स्टेज पूछेगा तो इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेज पूछेगा ग्रोथ, थर्ड स्टेज पूछेगा तो मैच्योरिटी, और फोर्थ स्टेज पूछेगा तो डिक्लाइन। यस और नो गाइस? आप भी ऐसे ही पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, ये नहीं कि रट लेंगे। पर्सनल सेलिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल्समैन का क्वालिटी। इसमें से कौन सा सेल्स प्रमोशन का पार्ट नहीं है? गिफ्ट, विंडो डिस्प्ले, कॉन्टेस्ट या पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन जो है खुद में एक अलग पार्ट है। सेल्स प्रमोशन मतलब क्या? पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग और सेल्स पर्सनल सेलिंग, ये तीनों को छोड़ के जितना होता है ना, सब आता है सेल्स प्रमोशन में। गिफ्ट देना, विंडो डिस्प्ले करना, कॉन्टेस्ट करवाना। द प्रोसेस वेयर वन टॉपिक इज गिवन फॉर डिस्कशन, जहाँ आपको पढ़ाई भी थे क्लास में, वो कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे एक तो टॉपिक दे देगा, आप लोग डिस्कस करिए। ग्रुप डिस्कशन। क्या बाबू? उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग किसको कंपेयर करते हैं? वर्कर को, ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को या जॉब को? बोलिए ना, बोलिए ना। याद हो जाना चाहिए बाबू, आज घर में आपका टास्क है ये। द प्रोसेस थ्रू विच पीपल अक्वायर नॉलेज एंड स्किल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी एक चीज के लिए जब कोई चीज सीखते हो, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है बच्चों, तो ये पेपर सॉल्व हो गया 2000। अब आप सोचिए, अगर आंसर आता रहेगा तो विश्वास करिए 2 घंटा का पेपर आधा घंटा में हो जाएगा। अगर आंसर आता रहेगा तो, नहीं आता रहेगा तो